वेलकम बैक जनाब। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट के 43 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसाक डार ने नौ मुंतखब सेनेटर्स से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 18, नून लीग के 14 और JUI फे के 3 सेनेटर्स ने हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के एक रुकन ने भी हल्फ उठा लिया है। नौ मुंतखब सेनेटर फैसल वावडा ने भी हल्फ उठा लिया है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बतौर आज़ाद सेनेटर हल्फ उठाया। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा, इजलास बारे अरकान ने तो हल्फ उठा लिया है, अगली कार्रवाई का आगाज कब तक होगा? जी बिल्कुल, इस वक्त जो 43 नौ मुंतखब सेनेटर्स हैं उन्होंने अपने जो है वो का हल्फ लिया है। ताम इस वक्त जो जरूरी कार्रवाई है उसके तहत जो रोल ऑफ मेंबर है उस पर तमाम अरकान के दस्तखत करना जरूरी है। वो दस्तखत जो है वो किए जा रहे हैं। आज ये जो ऐवान के 43 सेनेटर्स ने जो है वो अपने ओहदों का हल्फ उठाया, जिसमें से 18 सेनेटर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जबकि 14 जो सेनेटर्स हैं उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। इसी के साथ एक जो 3 सेनेटर्स हैं वो JUI फे के हैं और 3 आज़ाद सेनेटर मुंतखब हुए थे, जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है बतौर सेनेटर अपने ओहदे का हल्फ जो है वो लिया है। ताम जो फैसल वाडा है वो आज के इजलास में जो है वो शिरकत नहीं कर सके। उन्होंने उनका नाम रोल ऑफ मेंबर के लिए भी जो है वो बुलाया गया, ताम वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक सेनेटर पंजाब से हामिद खान और इसके अलावा जो MWM के सरबराह हैं अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने भी जो है वो हल्फ लिया है और इसके अलावा रोल ऑफ मेंबर पर भी दस्तखत कर दिए हैं। वजीर खारजा इसाक डार, वजीर खजाना औरंगजेब खान, वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जो है वो रोल ऑफ मेंबर पर जो है वो दस्तखत किए हैं। अब से कुछ देर कबल ये इजलास जो है वो 2 घंटे के लिए मुलतवी हो जाएगा, जिसके बाद जो ऐवान के मेंबर्स हैं उनको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा कि अगर किसी की जानिब से कोई ख्वाहिशमंद है कि वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लड़े तो उसके लिए जो सेक्रेटरी सेनेट का ऑफिस है वहां पर वो अपनी कागजाती नामजदगी जो है वो जमा करा सकता है। इसके लिए जो कानूनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो तजवीज़ करिंदा और तायीद करिंदा का बतौर सेनेटर जो है वो होना लाजिम है, जबकि वहीं पर जो है वो सेक्रेटरी सेनेट उन कागजात की जो है वो स्क्रूटनी करेंगे। लेकिन ये स्क्रूटनी आम इंतखाबात से बहुत मुख्तलिफ होती है। इसमें जरूरी जो कवायद है वो चेक किए जाते हैं कि जो मालूमात फराहम की गई हैं वो दुरुस्त है या नहीं। जबकि जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो सेनेट सेक्रेटरीट है उनकी जानिब से खुफिया रायशुमारी के लिए इंतजाम जो है वो किए जाएंगे, जबकि बैलेट पेपर जो है उसका इस्तेमाल होगा और बैलेट बॉक्स में जो है वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ख्वाहिशमंद जो उम्मीदवार हैं उनके हक में जो है वोट डाला जाएगा। ताहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास शुरू होते ही ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो इस अमल को जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे रहे हैं, लिहाजा वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि जैसे ही 12:30 बजे दोबारा ये इजलास शुरू होगा तो उस वक्त जो यूसुफ रजा गिलानी है, क्योंकि वो हुक्मरान इत्तेहाद के जो है वो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी। वकार सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता। अगर ये इंतखाब हुआ तो फेडरेशन को नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में सेनेट की तश्कील नामुकम्मल है। कानून के खिलाफ है और आइन की सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि आइन की जो आर्टिकल है 59 और 60 वो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि जब तक मुकम्मल ना हो सेनेट, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकता। तो उस लिहाज से तो एक हम इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्रिजाइडिंग अफसर से कि वो इसको डिले करें, एडजर्न करें, लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर हम ऑन प्रिंसिपल हम इस आर्टिकल 59 के मुताबिक जब तक हर सूबे से मुंतखब सेनेटर्स आके अपना हल्फ ना उठा लें तब तक सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो मुकम्मल नहीं होता। KPK की जो सेनेटर्स हैं जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इधर मौजूद नहीं है और हल्फ नहीं लेंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज़ है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं। एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो हरकत करता है, हर वो इकदाम उठाता है
जो कि आईनी बुरहान पैदा करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व सीट्स के बगैर प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन तो करा दिया, लेकिन जब KPK की सेनेटर्स की बारी आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इलेक्शन रोक दिया। हम क्यों एक चेयरमैन के इलेक्शन को और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को हम एक तरह से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? जहां इलेक्शन आइन के खिलाफ होंगे हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि इस सेशन को पोस्टपोन किया जाए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो चुकी है। 100 इंडेक्स ने पहली बार 70,000 पॉइंट्स की सतह को उबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स में 619 पॉइंट्स का इजाफा आज रिकॉर्ड किया गया है। कल भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक नई तारीख रकम की थी, 69,000 का हिंसा उबूर किया था और आज 70,000 पॉइंट्स की सतह को उबूर कर लिया है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। सेनेट का इजलास जारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार की ज़ेर सदारत उनको मौका दिया है कि वो 6 साल अगले जो हैं, वो जो इस वक्त सिटिंग सेनेटर्स हैं जिनकी 3 साल की टर्म बाकी है, वो मिल के काम करेंगे। अल्लाह ताला उनसे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खिदमात लें। आई विल लाइक टू रिकग्नाइज चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गैलरी में मौजूद हैं, आप उनको वेलकम करें। मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज और फॉर्मर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड फॉर्मर सेनेटर्स भी मौजूद हैं गैलरीज में, उनको भी आप वेलकम करें, रिकग्नाइज देम देयर प्रेजेंस, और ऑल अदर डिग्नेटरीज। तो बहुत शुक्रिया उन सब का कि वो इस हिस्टोरिक दिन के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं और विटनेस कर रहे हैं सारे प्रोसेस को। आई विल नाउ अनाउंस द शेड्यूल एंड प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन. Nomination forms for the election of the office of the chairman and deputy chairman may be obtained from Senators Services Center. The duly filled nomination papers for the election of the office of the chairman or deputy chairman will be received by the Secretary Senate in his office before 11 a.m. The scrutiny of the nomination papers will take place at 11:15 in the office of Senate Secretary. The scrutiny process can be seen by the candidates or their proposers if they so desire. The withdrawal of the nomination can take place any time before the election. The election will take place at 12:30 p.m. today, inshallah, in the Senate Hall. So I hereby adjourn the House to meet again at 12:30 today. Partner. Yeah. सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार की ज़ेर सदारत जारी है और 43 सेनेटर्स हैं जिन्होंने हल्फ आज उठाया है और तमाम नए मेंबरान से हल्फ उठाया गया है इसहाक डार की जानिब से। तो जनाब, सेनेट के 43 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने नौमुंतखब सेनेटर्स से हल्फ लिया है। पीपल्स पार्टी के 18, नून लीग के 14 और JUIF के 3 सेनेटर्स ने हल्फ उठाया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के एक रुकन ने भी हल्फ उठाया है। जबकि नौमुंतखब सेनेटर फैसल वाबडा ने हल्फ नहीं उठाया क्योंकि वो आज सेनेट इजलास में नहीं पहुंच पाए और रोल ऑफ मेंबर के लिए भी जब उन्हें पुकारा गया तो वो तब भी यहां पर मौजूद नहीं थे। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बतौर आज़ाद सेनेटर हल्फ उठा लिया है। तो जनाब, आज सेनेट का इजलास तलब किया गया था। 10 निकाती एजेंडा है जो कि जारी किया गया था, जिसके मुताबिक आज ये इजलास जारी है। 9 मई मुकदमात में मुलव्वस मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 20 अफराद को सजाएं मुकम्मल होने से कबल रिहा कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर दीगर मुल्जिमान की सजा मुआफ कर दी। 9 मई मुकदमात में सजा पाने वाले 20 अफराद सजा मुकम्मल होने से कबल रिहा। आर्मी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट की हदायत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाकी सजा मुआफ कर दी। रिहाई पाने वाले अब तक 9 से 10 माह की सजा काट चुके। 9 मई मुकदमात में 1 साल तक सजा पाने वाले उन अफराद को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया। रिहा होने वालों में मोहम्मद अदरीस, नादिर खान, लाला शाह, मोहम्मद फैसल, हसन शाकिर, मोहम्मद अनस, अब्दुल जब्बार शामिल हैं। शहरियार, जुल्फिकार, अब्दुल्ला अजीज, अब्दुल सत्तार, राशिद अली, उमर मोहम्मद को भी रिहा किया गया। रिहा होने वालों का ताल्लुक रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, दीर, मर्दान से है। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होने का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात की ईद का चांद आज नजर आने की पेशगोई। मुल्क के अक्सर हिस्सों में आज मतला साफ रहने का इम्कान है।
शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल होगी। तो पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होने का कभी इम्कान है? महकमा मौसमियात की ईद का चांद आज नजर आने की पेशगोई। आज ये बताया जा रहा है कि इंसानी आंख से चांद देखा जा सकेगा और चांद देखने का दौरानिया 50 मिनट का होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से बाकायदा चांद देखने के बाद फिर ऐलान किया जाएगा। तो ईद मनाने के लिए परदेसियों की बड़ी तादाद आबाई इलाकों के लिए रवाना हो रही है। जुड़वा शहरों में अगरचे आज छुट्टी नहीं है, फिर भी सरकारी मुलाजमीन और दीगर शहरी घरों को वापस जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अड्डे पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अवैज अब्बासी से। अवैज, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अजमेर के परदेसियों के शहर इस्लामाबाद जो है वहाँ पर जो है ऐसे लग रहा है कि परदेसी जो है अपने घरों को आबाई इलाकों को लौट चुके हैं। पिछले 4 रोज से ही जो है यहाँ पर बस अड्डों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश था और बड़ी तादाद में जो नौकरी पेशा लोग थे, उसके अलावा स्टूडेंट्स थे, वो अपने आबाई इलाकों को जा रहे थे। आज जो है जिस तरह ईद से एक रोज़ कबल रश होता है वो सिलसिला थम चुका है। अड्डों के ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो जाने वालों में कमी आ चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग जो गुज़श्ता दिनों में जो है ईद मनाने पर चले गए। ऑलरेडी हुकूमत ने बुध के रोज़ से जो है सरकारी छुट्टियों का ऐलान किया था, ताहम जो है लोगों ने इसे लॉन्ग वीकेंड के साथ साथ जो है एक पूरा जो है ईद वीकली ऑफ ही किया है। अक्सर अपने दफातर से और तालीमी इदारों से छुट्टियां लेकर जो है अंदरून शहर जो है गुज़िश्ता जुमेरात जुमे से ही जाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया था। ताहम आज अड्डों के ऊपर खातिर खा रश नहीं है, बड़े आराम से जो भी जाना चाह रहा है उस लोगों को सीट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ किराए भी यहाँ पर नॉर्मल चल रहे हैं और जो है मतलब बहुत से ट्रांसपोर्टर जो है वो शिकवा गुनाह के उस तरह जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईद के मौके पर जो है सवारियाँ होती हैं वो सवारियाँ भी कम है। तो हम इस रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है वो तकरीबन सुनसान हो चुका है। जिन्होंने अपने घरों को अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जाना था वो ऑलरेडी जा चुके हैं और जो बाकी रह गए वो भी आसानी जा सकते हैं अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर आज़ाद कश्मीर में भी ईद की खुशियां मनाने के लिए परदेसी आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मारूफ बस अड्डे में ट्रांसपोर्ट कम पड़ गई है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी ईद की आमद है और लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने आबाई जो इलाके हैं वहाँ का रुख कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के मारूफ बस अड्डे में। इस वक्त काफ़ी रश पड़ चुका है, चूँकि 10 अप्रैल से आज़ाद कश्मीर में ईद की तातीलात भी हो चुकी हैं और एडवांस में लोगों ने जो है टिकट लिए हुए हैं और यही वजह है कि लोग छतों पर बैठ कर जो है घरों को जा रहे हैं। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। यहाँ से अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आबाई इलाकों में जा रहे हैं। मनसरा, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान वगैरह की साइड जो है यहाँ से जा रहे हैं। गाड़ियाँ नहीं मिल रही सर, बहुत ज़्यादा रश है। हर एक ने पहुँचना है, हर एक ने अपने घर पहुँचना है, इसलिए लोग छतों पर भी सफ़र करने पर मजबूर हैं। तो किराया पूरा ले रही हैं गाड़ियाँ। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम है और मुसाफिरों की जो तादाद है वो ज़्यादा है। यही वजह है कि लोग छतों पर बैठ कर जा रहे हैं और चूँकि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है और ये जो ओवरलोडिंग है ये किसी हादसे का मौजब भी बन सकती है। ईद उल फितर की तैयारियों में दीर का रवायती बास्केट शामिल ना हो तो बनना संवरना फीका फीका लगता है। महंगाई के बावजूद इसकी मांग में कमी नहीं आ सकी। कारीगरों ने ईद से बहुत पहले ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं। रिवायत के साथ साथ अब ये फैशन भी बन चुका है और बड़ों के साथ साथ नौजवान और बच्चे भी पहनने के शौकीन हैं। दीर का मशहूर बास्केट रिवायत से अब फैशन बन चुका है। पहले इसको बड़े उम्र के अफराद पहनते थे, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इसका रुझान नौजवानों और अब छोटे बच्चों में भी बढ़ने लगा है। मकामी तौर पर तैयार होने वाला बास्केट अब शख्सियत के निखार में इजाफा तस्वुर किया जाता है। ये बास्केट हमारे बड़े लोग यूज करते थे, हमारे छोटे जो यंग जनरेशन थे वो इसमें खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे और नहीं बनवाते, लेकिन आजकल रिवायत के साथ साथ ये फैशन भी बन गया है। महंगाई के बावजूद भी इसकी डिमांड में कमी ना आ सकी। कारीगरों के लिए ईद पर कस्टमर्स का डिमांड पूरा करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से उन्होंने ईद से बहुत पहले ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं और कोशिश करते हैं कि रेट भी मुनासिब हो, क्योंकि पिछले साल और इस साल में जो है बहुत फर्क आए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो पिछले साल जो रेट है वही रेट अभी भी चला रहे, क्योंकि महंगाई है, लोगों को सहूलत भी हो। ईद की तैयारियों में दीर का खूबसूरत बास्केट का इजाफा 4 चांद लगाता है और इसकी कमी तैयारियों को मांद कर देती है। ईद करीब आते ही कलात में चमड़े से बनी चप्पलों की मांग में भी इजाफा हुआ है। कलात के कारीगर के हाथ से बनी बलोची चप्पल तवज्जो का मरकज बन गई है। आगा कादिर शाह की रिपोर्ट देखिए।
कल्लाद में ईद उल फितर के करीब आते ही बाजारों में रिवायती बलोची चप्पल खरीदने वालों का रश लग जाता है। चमड़े से बने बलोची चप्पल नौजवानों की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। कल्लाद के एक मशहूर कारीगर के हाथ के सबसे बड़ी 22 इंच और सबसे छोटी 3 इंच की बलोची चप्पल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई है। हम लोग आए हैं इधर ईद की शॉपिंग के लिए, बलोची चवट लेने के लिए। बलोची चवट के अलावा हमारे ईद होता ही नहीं है। बलोची चप्पल बलोची सकाफत का अहम जुज़्व है। बलोची चप्पल के बगैर ईद की खुशी अधूरी रह जाती है। ईद के खरीदारी के लिए आए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए अपने लिए बलोची चप्पल ख़रीद लें, लेकिन मजबूरी भी है, ख़रीदेंगे इंशाल्लाह। बलोची चप्पल इस ईद पर बहुत महंगी हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए खरीदना भी लाजमी है। इसके बगैर ईद ईद नहीं रहती। बलोची चप्पल सकाफत का एक अहम हिस्सा है। इसमें मुख्तलिफ सामान भी लगता है, फोम भी लगता है और टायर भी लगता है, बट भी लगता है। और इसमें एक कारीगर तकरीबन दिन में 1 जोड़ा बना सकता है, अगर ज़्यादा बनावे तो 2 भी बनता है। बलोची चप्पल का सानी नहीं, ये मुख्तलिफ किस्म के चमड़ों और टायर से बनती है। हर कारीगर दिन में 1 से ज्यादा चप्पल तैयार कर सकता है। बलोची चप्पल को ईद हो या कोई और खुशी का मौका छोटे बड़े यकसां पसंद करते हैं और उसके बगैर खुशियों का लुत्फ अधूरा रह जाता है।